अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। अकॉर्डिंग टू जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेकेंड ईयर कॉमर्स जो है वो बैंकिंग के जो है वो चैप्टर है और बैंकिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ बैंकिंग। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम इकनॉमिक्स का जब डिस्कस कर रहे थे कि इकनॉमिक्स जो है वो बीकॉम पार्ट 1 में भी है और इकनॉमिक्स जो है वो फर्स्ट ईयर जो है वो कॉमर्स में भी है और काफ़ी टॉपिक्स उसके सेम है। ज़ाहिर सी बात है एक ही चीज़ है, इकनॉमिक्स है तो इकनॉमिक्स वहाँ पे इकनॉमिक्स एनालिसिस है, ये फर्स्ट ईयर में इकनॉमिक्स है। तो जो सिमिलर जो उसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे तो उसकी हम एक ही जो है वीडियो बनाएंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में और उसके टाइटल में लिख देंगे कि दिस इज़ फॉर बीकॉम पार्ट 1 एंड एज वेल एज़ फॉर फर्स्ट ईयर कॉमर्स। तो इसी तरीके से जो ये बैंकिंग का सब्जेक्ट है ये बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से जो बीकॉम पार्ट 2 है उसका भी जो है वो एक सब्जेक्ट है तो वो भी सेम है। मतलब बैंकिंग जो है वो बीकॉम पार्ट 2 में भी है और जो फर्स्ट सेकेंड ईयर कॉमर्स है उसमें भी है तो वो भी सेम है। तो इसीलिए इसके भी हम एक ही लेक्चर बनाएंगे और वो दोनों के लिए यूज़ होगा। जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा होंगे जो उसमें चैप्टर्स कुछ ऐड किए जाएंगे वो इंशाल्लाह हम उसको जो है वो अदर बना लेंगे, लेकिन जो सिमिलर है उसको हम सिमिलर ही रहने देंगे। अब यहाँ भी जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में इकनॉमिक्स को डिस्कस किया, मैनेजमेंट को डिस्कस किया, तो यहाँ पे भी एक टॉपिक है और इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो बैंकिंग है कि बैंकिंग क्या होता है और बैंकिंग है क्या। फर्स्ट बच्चा पढ़ता है कि भाई बैंकिंग क्या, बैंक से सबको पता होता है बैंक में क्या होता है कि भाई कैश का जो है वो डीलिंग हो रही होती है, माइंड में यही होता है। लेकिन इंशाल्लाह हम डीपली बताएंगे कि बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं और बैंक में और क्या क्या काम हो रहा होता है। अभी तो बेसिक है तो बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि first definition we have here. Definition: introduction to of banking. Define and explain the term banking. The term bank or banking is one of those terms that are increasingly being used in business language with growing importance of the financial sector of a country. Banks are considered to the major role player। देखिए प्लेयर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ बैंक यू कैन डू एनी टाइप ऑफ ट्रांसेक्शन, एनी टाइप ऑफ मनी ट्रांसेक्शन विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। विदाउट द बैंक यू कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ ट्रांसेक्शंस। आप किसी चीज़ की भी लेन देन कुछ भी है तो वो अब क्या है सिर्फ बैंक की मदद से। तो इसलिए इसको कहा जा सकता है कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, ये तो सिंपल एक्सप्लेन किया गया। अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी। ज़ाहिर है सबको पता है कि बैंक में किसका काम हो रहा होता है, मनी का काम हो रहा होता है। और जो है वो बट दिस डेफिनेशन डज नॉट this definition does not cover all the aspects of banking business as it includes all persons dealing in money। अब सिर्फ यही तो नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ पैसे का काम हो रहा होता है, और भी डिफरेंट जो है वो बैंक्स में काम हो रहे होते हैं। तो उसको बताया जा रहा है विच इज़ नॉट ट्रू टू बी मोर परफेक्ट वी कैन से। अब ये परफेक्ट नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ हम इसमें मनी की डिस्कशन, और भी हमारे पास जो है वो बैंक के फंक्शंस होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डीपली एक्सप्लेन हो जाएगा। अ बैंक इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड हाउस विच बोरो मनी फ्रॉम द पीपल। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि बैंक जो है वो एक तरीके से आपके पास क्या है, एक ऑर्गेनाइज हाउस है जहाँ पे बोरो उधार लिया जाता है मनी फ्रॉम द पीपल for the sake of providing loans or services of monetary nature to businessman or need person। अब देखें इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपका पैसा आपसे लिया जाता है बोरो, और उसके बाद वही आप डिपॉजिट्स कराते हैं और वो पैसा जो है वो उन नीडी पर्सनस को प्रोवाइड किया जाता है जिनको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, और फिर ज़ाहिर है उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये भी एक फंक्शन में आ जाता है। मज़ीद इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। यानी एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सपेक्ट्स मनी ऑफ द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। अब कोई पर्सन है वो क्या करता है, पैसे को जो है ना डिपॉजिट करता है। ठीक है, एंड डज इट्स बिजनेस इज कॉल्ड अ बैंक। अब ये बिजनेस उसका बिजनेस है ज़ाहिर है बैंक का कि वो डिपॉजिट करेगा आपका मनी, मतलब पैसे बैंक में डालना, इट्स कॉल्ड डिपॉजिट। बैंकिंग सब्जेक्ट। अब बैंकिंग जो है वो सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू द वर्किंग प्रोसेस फॉलोड बाय द बैंकिंग वी। ठीक है, institutions it is identified through the relationship between the ओपन बैंक। अब वही पैसा जो वो डिपॉजिट कर रहे होते हैं, कोई आता है कि हमें बोरो करना है, मतलब वो उनको दिया जाता है,
उनको दिया जाता है, वो उससे जो है वो आगे जो है वो बिज़नेस कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, जिनका डिपॉज़िट होता है उनको जो है वो प्रॉफ़िट दिया जाता है, ठीक है? और जिन्होंने बोरो किया जाता है उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है। तो ये एक बेसिक फ़ंक्शन होता है बैंक का, ठीक है बेटा? अब ओरिजिन देखते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री है और किस तरीके से जो है ये स्टार्ट हुआ और क्या इसका था। अब देखिए, मर्चेंट्स थे, मनी लेंडर थे और गोल्ड स्मिथ थे। ये पता है आपको, मर्चेंट्स जो होते हैं वो डीलिंग जो कर रहे होते हैं, मर्चेंडाइज़ अकाउंट्स में हल्का सा डिस्कस किया था कि मर्चेंडाइज़ क्या है, सामान की जो ट्रेडिंग वगैरह होती है। मनी लेंडर जो है वो उधार वगैरह जो दे रहे होते हैं और उसके अलावा जो है गोल्ड स्मिथ आपको पता है जो बिज़नेस कर रहे होते हैं गोल्ड वगैरह का। कंसीडर टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ बैंक, इन्हीं को जो है वो एंसेस्टर्स कहा जा रहा है बैंकिंग सिस्टम का। अब डिस्कस करें, ये एक डेफिनेशन है, इसको देख लें हम। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेस आउट द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ बैंक। अभी इसकी ओरिजिन स्टार्ट हो रही है बैंकिंग की। इट इज़ सैड दैट द एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस इज़ एज ओल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। अब थ्रू ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लिया, अदरवाइज है। इन हिज बुक एन आउटलाइन ऑफ द मनी सेज दैट द प्रेजेंट डे बैंकर हैज़ थ्री एंसेस्टर्स। अब थ्री एंसेस्टर्स को उन्होंने किसका नाम दिया? एक मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स एंड द गोल्ड स्मिथ। अगर पूछा जाए और ओरिजिन का आ जाए तो वो ये है। अ मॉडर्न बैंक इज समथिंग ऑफ दीज। इट इज़ बिलीव दैट गोल्डस्मिथ एंड ग्रोसर्स ऑफ प्रिमिटिव डेज स्टार्टिंग कीपिंग डिपॉजिट्स। और अब ये क्या करते थे? डिपॉजिट कराते थे अपने वैल्यूएबल एंड ज्वेलरीज को पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन इन द कमोडिटीज। अब क्या करते हैं? अब ये दे चेंज अब ये सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द डिपॉजिट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन द कीपिंग एंड प्रिजर्विंग द वैल्यूएबल इन द सेफ कस्टडी, और वो सेफ कस्टडी में रखा जा रहा होता था। बट दे सून रियलाइज दैट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मेटल एंड वैल्यूएबल डिपॉजिट वर टेकन back by the people even at the expiry of the stimulated period. They therefore begin to make profit by lending a part of these deposits. Valuable deposits were taken back by the people even at the expiry of the stimulated period. They therefore begin to make profit by lending a part of these deposits. तो ये आपके पास देख लें, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी एक्सप्लेनेशन है, इतना लंबा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि ये एंसेस्टर्स थे, इन्होंने जो है वो इन सबको जो है वो इनकी मदद से जो है वो गोल्ड, अब यहाँ पे बताया कि गोल्ड जस्ट लाइक चेक इन मॉडर्न बैंक में था। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट डे अब क्या हुआ, अब क्या है कि बैंक्स जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं सेम फंक्शन एज परफॉर्मिंग बाय द मनी लेंडर्स है एंड गोल्ड स्मिथ ऑफ ओल्डर डेज। अब ये जो थे ये ओल्डर डेज में थे। अब जो है वो लोग अपने डिपॉजिट्स करवाते हैं और वही डिपॉजिट्स आपको अभी बताया था कि जो बैंक का फंक्शन होता है वो क्या है। लेकिन स्टार्टिंग जो है वो इनको एंसेस्टर्स कहा जा रहा है, थ्री पर्सनस को। द फर्स्ट वन इज मर्चेंट्स, द सेकेंड वन इज द मनी लेंडर एंड द थर्ड वन इज गोल्ड स्मिथ, ठीक है। उसके देयर फॉर इट इज़ बिलीव दैट गोल्ड स्मिथ एंड मनी लेंडर्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ बैंक। और आखिर में यही बताया जा रहा है कि जो गोल्ड स्मिथ और मनी लेंडर्स हैं ये जो है वो एंसेस्टर्स ऑफ अ बैंक हैं, ठीक है बेटा। तो ये कंप्लीट था और इसके बारे में एक ओरिजिन था, सिंपल सा, इतना लेंदी नहीं लिखना, आपको ओन वर्डिंग में पॉइंट वाइज लिखना है और बताना है कि बैंकिंग है क्या और इसकी क्या ओरिजिन थी। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और बेसिक फंक्शन यही होता है बैंक का, डिपॉजिट मनी, और वही डिपॉजिट करके आगे जो है वो जो नीडी पर्सनस होते हैं उनको वो बोरो कर रहे होते हैं, वो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं और आपको जो है वो उनका प्रॉफिट मिल रहा होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।